Hi guys, and you are watching British Language Academy. Today we are going to learn use of can. It means a modal verb. आज हम सीखेंगे guys एक नया modal और there are 11 modals. There are 11 modals verbs in speaking. और पहला हमारा आज का modal verb है हमारा use of can. पहला हमारा होगा use of can. Let's understand why we use can. We use can for ability and for informal permission as well as we can also use for authority. यानी हम योग्यता के लिए can का यूज करते हैं या फिर हम अथॉरिटी के लिए can का यूज करते हैं. तो ये सारी चीजें हम जो यूज करेंगे वो कैन में यूज करेंगे. बहुत सिंपल फॉर्मूला है. जिस भी सेंटेंस के लास्ट में जिस भी सेंटेंस के लास्ट में सकता, सकता है, सकती है, सकते हैं, ईटीसी अगर कोई ऐसा वर्ड आता है तो आपको आंख बंद करके सिर्फ ओनली एंड ओनली कैन का यूज करना है. इसका कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है. वी हैव नो बिग फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है. यानी कि इसका रूल बिल्कुल सिंपल है. सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, प्ले, कम, ईटीसी ये हमारा मेन वर्ब होता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसको बोलते हैं. और इसकी आईडी क्या है? सकता है, सकती है, सकते हैं. यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर सकता है आता है तो हम डायरेक्टली कैन का यूज करते हैं. पहला देखते हैं पॉजिटिव इसका एग्जांपल. मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. आई कैन स्पीक इंग्लिश. आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. मैं दौड़ सकता हूं. आई कैन रन. मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं. आई कैन टीच यू. राइट. तो किसके बारे में बात हो रही है? एबिलिटी के बारे में बात हो रही है. आई कैन स्पीक इंग्लिश. सी हर कोई इंग्लिश तो नहीं बोल सकता. यानी किसी पर्सन के पास में क्या है? एबिलिटी है, एक योग्यता है, कॉम्पिटेंस है उसके पास में. तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. आई कैन स्पीक इंग्लिश. तुम कार चला सकते हो. राइट. सो तुम कार चला सकते हो, एक एबिलिटी के बारे में बात हो रही है. मैं यहां से कूद सकता हूं. यानी हर कोई नहीं है, कोई प्रोफेशनल है, कोई जंपर है, प्रोफेशनल पर्सन है तो वो जंप कर सकता है. राइट. तो यहां पर क्या बात हो रही है? एबिलिटी के बारे में बात हो रही है. अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल देखूं, अथॉरिटी का, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो अथॉरिटी का भी हो सकता है. जैसे एग्जांपल है, मैं तुम्हें जॉब दे सकती हूं. आई कैन ऑफर यू अ जॉब या आई कैन गिव यू द जॉब. इट मीन्स समबडी हैज अथॉरिटी. यानी मेरे पास में क्या है? अथॉरिटी है, पावर है, तो मैं आपको जॉब दे सकता हूं या दे सकती हूं. ठीक है. एज अ मैनेजर मैं आपको हायर कर सकता हूं. एज अ मैनेजर आई कैन हायर यू. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? अथॉरिटी. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ इसके नेक्स्ट पर चलते हैं. ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव. अब बात आती है सेकंड हमारी नेगेटिव. नाउ नेगेटिव में हमें क्या करना होता है? वी हैव बोथ ऑप्शन. व्हाट वी हैव बोथ ऑप्शंस. या तो हम कैन नॉट यानी कि कांट का यूज कर सकते हैं या सिंपल हम कैन नॉट का भी यूज कर सकते हैं. दोनों देखेंगे यहां पर हम. वह तैर नहीं सकता. ही कांट स्विम. यानी अगेन एबिलिटी के बारे में बात हो रही है. वह तैर नहीं सकता. मैं अभी नहीं आ सकता. आई कैन नॉट कम नाउ. अब आपने देखा दोनों ही कैन के एग्जांपल्स हैं, बट पहले वाले में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लग रहा है कांट. यानी कि कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है कांट. जैसे विल नॉट का वांट. ठीक है. कुड नॉट का कुडंट. मे नॉट का मेंट. मस्ट नॉट का मसंट. इस तरीके से कैन नॉट का कांट हमने यहां पर देखा. लेकिन यहां पर हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज नहीं किए. यहां पर हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज नहीं किए. सिंपल है. आई कैन नॉट कम नाउ. मैं अभी नहीं आ सकता. कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं. मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. आई कैन नॉट हेल्प यू. मैं वहां नहीं पहुंच सकता. आई कांट रीच देयर. राइट. मैं 100 kg वेट नहीं उठा सकता. आई कैन नॉट लिफ्ट द 100 kg वेट. और आप इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी बना सकते हैं. आई कांट लिफ्ट द 100 kg वेट. सो यू हैव चॉइस. ओके. अब देखते हैं थर्ड इसका आता है इंटेरोगेटिव पार्ट. थर्ड हम पार्ट करते हैं. इंटेरोगेटिव पार्ट के बारे में बात करते हैं. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहां से शुरू होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. यहां पर क्या होता है? कैन हमारा फर्स्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट हमारा बाद में चला जाएगा. क्या होगा? कैन हमारा फर्स्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट कैन के बाद हो जाएगा. और लास्ट में हमेशा आता है क्वेश्चन मार्क. और यस और नो में केवल इसका आंसर आप दे सकते हैं. जैसे क्या तुम परीक्षाओं में
क्या तुम परीक्षाओं में 90% अंक ला सकते हो? क्या तुम परीक्षाओं में 90% मार्क्स ला सकते हो? कैन यू गेट 90% मार्क्स इन द एग्जाम्स? अब आपने देखा यहां पर क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है. सो कैन यू गेट 90% मार्क्स इन द एग्जाम्स? ऑफ कोर्स यस. आप आंसर दे सकते हैं. इफ यू आर श्योर यू कैन से यस, आई हैव बीन स्टडिंग hard for the last 6 months and I am sure to get 98% marks this year. तो अगर कोई पर्सन कॉन्फिडेंट है, कोई विद्यार्थी कॉन्फिडेंट है, स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है, ऑफ कोर्स वो कह सकता है कि मैं तो 90 नहीं 98% मार्क्स लेकर के आऊंगा. 90 तो कम है मेरे मुकाबले, मेरी हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है, मेरी डिलीजेंस बहुत ज्यादा है. राइट. अब बात करते हैं, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं. क्या तुम हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हो? कैन यू स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश? क्या तुम जर्मन और इंग्लिश दोनों बोल सकते हो? कैन यू स्पीक जर्मन एज वेल इंग्लिश? तो आप क्या करें, श्योरिटी कर रहे हैं. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? बट लेट्स अंडरस्टैंड कि कैन का यूज हम परमिशन के लिए भी कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज कैन फॉर परमिशन, बट वी हैव टू सी समबडी हैज or we have formal relation with that person or that person is in a relation. Simple. We are not talking to any person officially or in a formal way. जैसे एग्जाम्पल के तौर से मैं कहूं, आपकी कंपनी में बॉस है और आप उससे अंदर आने की परमिशन ले रहे हो, तो आप वहां पर कह सकते हो मे आई कम इन, या फिर ज्यादा पोलाइटनेस के लिए कुड आई कम इन. कैन का यूज नहीं करना है वहां पर. कैन आई कम इन? नो, यू डोंट हैव टू यूज इट. ओके, क्योंकि बॉस है, ऑफिशियल प्लेस है. बट आपका कोई कजन है, आपका कोई ब्रदर है, आपका XYZ कोई नेबर है, फ्रेंड है, और आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूं? सो कैन आई टेक योर बाइक फॉर हाफ एन आवर? क्या मैं आधे घंटे के लिए आपकी बाइक ले सकता हूं? क्या मैं आपके कार चेक कर सकता हूं कैसी चल रही है? ठीक है, कैन आई टेस्ट ड्राइव योर कार? तो आप उसको वहां पर परमिशन में यूज कर सकते हो. बाकी जनरल और प्लेन में तो कहीं भी यूज कर लो. क्या तुम तैर सकते हो? कैन यू स्विम? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? कैन यू टीच मी? क्या तुम अपना वेट लूज कर सकते हो? कैन यू लूज योर वेट? ऑफ कोर्स आई कैन. ठीक है, तो आंसर ऑफ कोर्स आई कैन, अगर पर्सन इज श्योर है वो कि मैं कर सकता हूं. तो इसमें क्या है, आपने अब इसमें कभी कभी इंटैरो प्लस नेगेटिव भी आ जाता है. क्या मैं आपकी बाइक नहीं ले सकता? कैन आई नॉट टेक योर बाइक और कांट आई टेक योर बाइक? क्या तुम तैर नहीं सकते? कैन यू नॉट स्विम? कांट यू स्विम? क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? कैन यू नॉट हेल्प मी और कांट यू हेल्प मी? तो दोनों ही डिफरेंशिएबल है. आई होप आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब आते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि हमारे WH फैमिली का. WH फैमिली में क्या होता है, कब, कौन, कहां, कैसे, ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं WH फैमिली के जो आप इजीली बना सकते हैं. कुछ नहीं करना होता, इंटेरोगेटिव के आगे WH फैमिली का कोई भी वर्ड आप ऐड कर दो, डेफिनेटली WH वर्ड्स का बन जाएगा. देखिए, सब WH फैमिली फर्स्ट, फिर उसके बाद में जो आप कर रहे हैं मॉडल वर्ब यानी कैन का कर रहे हैं तो कैन लगा दो, मे लगाओगे तो मे, शुड लगाओगे तो शुड. ठीक है, आगे की वीडियोस में कवर करेंगे. सो आप अपनी भाषा को कैसे सुधार सकते हो, आप अपनी भाषा को कैसे सुधार सकते हो. हाउ कैन यू इनहेंस योर लैंग्वेज? आप अपनी इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हो? हाउ कैन यू इंप्रूव और इनहेंस योर इंग्लिश? आप कॉन्फिडेंस कैसे सुधार सकते हो? आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो? आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो? सो हाउ कैन यू बिल्ड your confidence, how can you boost your confidence? Of course that I can follow British Language Academy classes and I can means I can boost my confidence by watching such videos or British Language Academy, right? So here we are talking about WH family. तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? What can you do for me? Right? हम कहां मिल सकते हैं? वेयर कैन वी मीट? राइट. तो इस तरीके से हमने देखा कि WH फैमिली को भी यूज कर सकते हैं. कभी कभी WH फैमिली प्लस नेगेटिव यानी डबल WH फैमिली भी आ सकता है. जैसे एग्जांपल है, आप जॉब क्यों नहीं कर सकते? तो व्हाई कैन यू नॉट डू द जॉब? आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लगा दो, व्हाई कांट यू डू द जॉब? राइट, व्हाई कांट यू डू द जॉब?
सो दोनों ही तरीके आपके पास है, चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है गाइस। तो देखा आज हमने यूज ऑफ कैन को सीखा, यानी कि जो हमारा मॉडल फर्स्ट है। हम आगे चलकर इन मॉडल्स को वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप इन मॉडल्स को हम कवर करेंगे क्लासेस में। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बोल देता हूं एंड आप उनकी इंग्लिश बनाइए। मैं खेल सकता हूं, मैं अब लोगों से कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर सकता हूं, मैं अभी नहीं आ सकती, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं अपना बिजनेस नहीं कर सकती, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी इंग्लिश सुधारने के लिए कुछ सजेशंस दे सकते हो, मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकता हूं, और मैं आज आपसे कब मिल सकता हूं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comments and subscribe.